आप कैसे कह सकते कि कीर्ति जिंदा है? बेटा, राघव के लॉयर का फोन आया था, कीर्ति जिंदा है और पुलिस की हिरासत में। इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। कीर्ति मर चुकी है। एक मिनट शालिनी जी, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये बात सच है तो इतनी बड़ी बात न्यूज में तो जरूर आई होगी। वेट एंड वॉच। ब्रेकिंग न्यूज ग्वालियर, ब्रेकिंग न्यूज। और ये न्यूज बहुत बड़ी है। फेमस कंस्ट्रक्शन मैग्नेट और बिजनेसमैन राघव सूर्यवंशी को मर्डर के केस में अदालत ने बेल दे दी है। ये भी कहा जा रहा है कि जिस कीर्ति को मारने के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया था वो जिंदा है और अब इस वक्त वो पुलिस के हिरासत में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और हमारे खास सूत्रों ने ये भी बताया है कि ये सब कीर्ति की सोची समझी चाल थी। और इस खबर पर हमारी आगे भी नजर रहेगी। हर एक न्यूज आप तक लाइव पहुंचाते रहेंगे। देखा, मैंने कहा था ना। हाँ पापा सही थे। रीत बिल्कुल सही थी। हाँ, उसने कर दिखाया। एक सेकंड। अगर कीर्ति जिंदा है और भैया जेल से छूट गए हैं तो भैया है कहाँ? घर क्यों नहीं अभी तक वापस? राघव भैया शायद रीत के साथ होंगे। आखिर रीत ने ही तो कीर्ति को पकड़वाया है। लेकिन जो भी हो बिग सिस्टर, वो लोग कब आएंगे? मुझे रीत से पूछना भी है कि उसने सब कुछ कैसे किया। उसे कॉल करते हैं। हाँ बेटा, बहुत दिनों बाद घर की खुशियां वापस आ रही है। चल हम राघव के स्वागत की तैयारियां करते हैं। आ जाओ सब लोग आ जाओ। चलो आ जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा रीत, कीर्ति क्या सोच रही थी? उसे क्या लगा वो तुम्हें इंडिया से बाहर भेज देगी, किसी तरह मेरा केस खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा और उसके प्यार में पड़ जाऊंगा और उसके बाद हम हैप्पीली मैरिड लाइफ जीने लगेंगे। क्या लग रहा था उसे? राघव, सच कहूं तो मुझे कीर्ति के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो मेंटली स्टेबल नहीं है और उसके घर वाले उसका इलाज करने के बजाय उसकी गलत कामों में उसका साथ देते हैं। कौशल्या आंटी को उसकी सारी बुराइयों के बारे में पता है, इसलिए अगर कीर्ति जेल भी चली गई है ना तो भी ये सब खत्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं उसकी फैमिली भी इस सब के पीछे जिम्मेदार है और ध्रुव वो भी, क्योंकि उसने भी तो कीर्ति की सारी बुराइयों को नजरअंदाज किया था ना। ध्रुव को समझो रीत, ध्रुव का कीर्ति पर भरोसा करना जायज। प्यार इंसानों से अजीब अजीब चीजें करवाता है। अब मुझे ये देख लो, मैं तुम्हारे और हमारे बेबी के लिए किसी की जान लेने निकल पड़ा था और तुम भी तो हमेशा के लिए इंडिया से बाहर जा रही थी। जब इंसान प्यार में होता है ना तो अंधा हो जाता है, उस पर किसी का बस नहीं चलता। राघव, क्या आप ये बात अब भूल नहीं सकते? ऐसे कैसे भूल जाऊं रीत? तुम हमेशा के लिए अपने और बेबी के साथ मुझसे दूर जा रही थी। शायद मैं तुम लोगों को कभी नहीं देख पाता। पर मैं आपसे दूर गई तो नहीं ना? ओह, एहसान हो तुम्हारा, बहुत अच्छा काम किया तुमने। वो तो माता रानी ने तुम्हें सही वक्त पे सही रास्ता दिखा दिया, वरना तुम तो जा चुकी होती। हाँ, पर माता रानी भी तो उन्हीं लोगों को रास्ता दिखाती है ना जो अपने दिल की सुनते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं अपने दिल की नहीं अपने दिमाग की सुन रही थी, लेकिन फिर माता रानी ने मुझे इशारा दिया कि सोचो रीत, सोचो, राघव के प्यार के बारे में सोचो। मैं मानता हूँ कि तुम शब्दों के साथ बहुत अच्छी, लेकिन ये गेम मेरे साथ तो मत खेलो। ओ अच्छा, तो क्यों ना हम आपके वो मर्डर प्लान के बारे में बात करें? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। हाँ राघव, और अब हम उस सबको भूल के आगे बढ़ेंगे। नहीं रे, वही कुछ चीजें बाकी हैं। हाँ जानती हूँ शालिनी जी, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। उनका असली मकसद और ये सच की वो बुआ जी है, ये सबके सामने लाना बहुत जरूरी है। पर राघव, मैं खुश हूँ कि इस लड़ाई में मैं अकेली नहीं और आप मेरे साथ हैं, है ना? बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ। मैंने अपना सबक सीख लिया रीत, अब मैं तुम पर कभी शक नहीं करने वाला। अब तुम कहोगी शालिनी जी बुआ जी हैं तो मैं मानूंगा और उनका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने हम लेकर आएंगे। बस ये सोचना है कि कैसे।
कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा। ये इतनी मूर्ख है, इस बारे में तो मुझे कोई शक ही नहीं था, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि मैं रीत से 10 कदम आगे का सोच रही हूँ, लेकिन रीत ने तो सारी बाजी पलट कर रख दी। हिम्मत अपनी पे नहीं रीत, इतना इतराओ मत, क्योंकि अभी भी मेरे पास ध्रुव का पत्ता है। मैंने तुम्हारे और राघव के रिश्ते में ऐसी दरार डाली है कि कोई प्यार, कोई विश्वास उस दरार को भर नहीं पाएगी। इस जंग में जीत मेरी ही होगी। माँ, क्या हुआ माँ? आप परेशान लग रहे हो? क्या ये कीर्ति के जिंदा होने की खुशखबरी ने आपके प्लान्स की धज्जियां उड़ा दी है क्या? निकल जा यहाँ से। अगर तुझे यहाँ होने का अफसोस नहीं मनाना है तो दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। माँ, नजरों से दूर होने का समय मेरा नहीं है, आपका आ गया है। अरे कहाँ गया? ये लो। अरे ये पकड़ो, बस का टिकट है, ठीक है, घंटे में निकलेगी। इस पर चढ़ जाओ, फिर इसके बाद दूसरी और उसके बाद चलते रहना, ठीक है? समझ गए ना आप? जितनी दूर हो सकता है इस घर से चले जाना और दोबारा पलट कर मत देखना। तुझे क्या लगता है शारदा सूर्यवंशी लोकल बस में पैर भी रखेगी? इतनी छोटी सोच होगी तेरी मेरे बारे में? अरे माँ, यही आईना तो दिखाना है आपको, तभी तो आपको समझ में आएगा कि अब आप वो महान महारानी शारदा सूर्यवंशी नहीं रहे। वो महारानी जिसका कोई प्लान कभी फेल ही नहीं होता था, जो हर जंग जीतती थी। वो सब कुछ राख हो गया है माँ। अब आप बस एक लूजर हो। अब ना आपका दिमाग तेज चलता है और ना आपका कोई मकसद पूरा होता है। अब आपके पल्ले सिर्फ बची है नाकामी। तो अपने शानदार सपनों को आग लगाओ और अपने औकात के बराबर की टिकट पकड़ के बस पे चढ़ जाओ। और माँ, शुक्र मनाओ कि मैं आपको 3 पहिए वाले रिक्शे में बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। आखिरकार आप माँ हो मेरी, थोड़ी इज्जत अभी भी बची है आपके लिए मेरे मन में। बड़ा हथौड़े जैसा मुंह चलता है आजकल तेरा, है? अपनी माँ को कब मत समझ। तुझे याद है ना, शारदा सूर्यवंशी के पास बैकअप प्लान के भी बैकअप प्लान होते हैं। ये छोटी मोटी यहाँ वहां की लड़ाइयां मैं हारने के लिए तैयार हूं, लेकिन महायुद्ध तो ये शारदा सूर्यवंशी ही जीतेगी। नहीं माँ, आप कर लो आपको जो भी करना है। आप जो करोगे हारोगे, क्योंकि बहुत जल्द रीत आपको इस घर से धक्के मार के बाहर निकालने वाली है। पकड़िए आपका अपना भविष्य। नहीं माता रानी, आपने पहले भी इसकी कोई बात सच नहीं हो रही थी। अब भी इसकी एक बात मत सुनिएगा, एक बात भी मत सुनिएगा। शारदा सूर्यवंशी को बस पे भेजेगा, बस पे, बस पे।